नमस्कार। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूँ तो दिल को छू लेने वाली एक निजी कहानी की थोड़ी गहराई में उतरेंगे। जी। ये कहानी है कैसे सांस्कृतिक जो दूरियां हैं उनको पार करने की, और एक बिल्कुल अनजान माहौल में, यहाँ दुबई की बात हो रही है, वहाँ दरियादिली और इंसानियत का अनुभव करने की। बिल्कुल। और ये चीज इसे खास बनाती है। हाँ, ये एक व्यक्तिगत ब्यौरा है जो हमें मिला है। इसमें साथ रहने का अनुभव है, कुछ कह सकते हैं आर्थिक मुश्किलें भी हैं, गुरुद्वारा साहिब का एक बहुत यादगार दौरा है, और फिर एक ऐसा नतीजा जिसकी शायद किसी ने उम्मीद नहीं की होगी। हम इसे कह सकते हैं दुबई में एक यादगार मुलाकात। हम यहाँ किसी स्रोत का नाम तो नहीं लेंगे, बस इस निजी कहानी पर ही ध्यान देंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हमें क्या सिखाती है। बिल्कुल। और ये कहानी इसलिए भी अहम है क्योंकि ये दिखाती है कि कैसे जो हमारे निजी तजुर्बे होते हैं ना, वो हमारी पहले से बनी बनाई धारणाओं को, जिन चीजों को हम अक्सर सच मानकर बैठ जाते हैं, उन्हें पूरी तरह से बदल सकते हैं। हाँ, खासकर जब हम अपने जाने पहचाने माहौल से बाहर कदम रखते हैं। सही। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा समझते हैं कि कहानी का माहौल क्या था। कहानी सुनाने वाले बताते हैं कि जब वो नए नए दुबई गए थे तो आर्थिक रूप से बहुत मजबूत नहीं थे। तो उन्होंने देखा कि अगर पाकिस्तानी लोगों के साथ कमरा शेयर किया जाए तो किराया कम लगता था। तो बस खर्च बचाने के लिए उन्होंने कुछ पाकिस्तानी लोगों के साथ एक कमरा या शायद फ्लैट था, वो शेयर करना शुरू कर दिया। अच्छा। शुरुआत में पैसे ज्यादा थे नहीं, तो ये इंतजाम उनके लिए बिल्कुल ठीक बैठ गया। वो वहाँ लगभग 1 साल और 1 महीना रहे, और इस पूरे समय में उस फ्लैट में वो अकेले भारतीय थे। अकेले भारतीय, हाँ। लेकिन वो बताते हैं कि उनके जो तजुर्बे रहे वो बेहद अच्छे, बहुत ही कह सकते हैं मधुर रहे। और ये बात उस आम सोच के बिल्कुल उलट थी जो अक्सर हम भारत में पाकिस्तानियों के बारे में सुनते हैं या सोचते हैं। हाँ, ये बात बहुत जरूरी है क्योंकि अक्सर होता क्या है कि सरहद के दोनों तरफ, चाहे मीडिया की वजह से हो या कुछ और वजहों से, एक दूसरे के बारे में कुछ तयशुदा छवियां बन जाती हैं। बिल्कुल। लेकिन ये कहानी दिखाती है कि जब लोग रोजमर्रा की जिंदगी में एक दूसरे के साथ रहते हैं, बात करते हैं, तो ये जो बनी बनाई दीवारें हैं ये कैसे टूट सकती हैं और असली इंसानी रिश्ते पनपते हैं। सही कहा। कहानी सुनाने वाले ने ये भी जिक्र किया कि अगर वो अपने सारे अनुभव बताने लगे तो शायद एक पूरी किताब लिख सकते हैं, लेकिन वो एक खास घटना पर हमारा ध्यान दिलाना चाहते हैं जो एक शुक्रवार को घटी। वहाँ दुबई में शुक्रवार को छुट्टी होती है। अच्छा, जुम्मे का दिन। हाँ, तो आमतौर पर शुक्रवार की छुट्टी वाले दिन फ्लैट में रहने वाले सभी लोग सुबह एक साथ नाश्ता करते थे। हाँ। पास में ही कोई मियाँ जी का ढाबा था। मियाँ जी का ढाबा, हाँ, जहाँ से बारी बारी सब पराठे ले आते थे। फिर सब लोग नीचे फर्श पर दरी बिछाकर एक गोल दायरा बनाकर बैठ जाते और साथ में नाश्ता करते। ये उनका एक तरह का रूटीन बन गया था, एक साथ मिल बैठकर। बिल्कुल। उसी दौरान उस फ्लैट में एक नौजवान लड़का भी रह रहा था। वो पाकिस्तान से 3 महीने के टूरिस्ट वीजा पर आया था, नौकरी की तलाश में। लेकिन उसका वीजा खत्म होने में सिर्फ 10 दिन बचे थे और उसे अब तक कोई नौकरी नहीं मिली थी। और सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि उसके पैसे भी लगभग खत्म हो चुके थे। बेचारा काफी तंगी में था। मुश्किल हालात थे। हाँ। तो ऐसे ही एक शुक्रवार को जब सब नाश्ते की तैयारी कर रहे थे, कहानी सुनाने वाले ने सबसे कहा कि भाई मेरे लिए पराठे मत लाना, मैं आज गुरुद्वारे जा रहा हूँ और वहीं लंगर में नाश्ता करूंगा। अच्छा। ये वाले मुस्कुराए। उन्होंने समझाया कि नहीं भाई, ये रेस्टोरेंट नहीं है। हम पहले अरदास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, मत्था टेकते हैं और फिर लंगर खाते हैं, और वो सबके लिए बिल्कुल मुफ्त होता है। और यहाँ उस नौजवान का जो रिएक्शन था वो बहुत कुछ कहता है। वो एकदम चौंक गया, बार बार पूछने लगा, नहीं भाईजान, सच में बिल्कुल मुफ्त? हाँ। तभी एक और पाकिस्तानी साथी ने भी कहा कि हाँ ये सच है, उसने ननकाना साहिब के बारे में भी सुना है कि वहां भी ऐसे ही मुफ्त लंगर मिलता है। उस नौजवान ने फिर पूछा, बिल्कुल मुफ्त, जितना मर्जी खाओ? हाँ, जितना मर्जी खाओ। ये सवाल सिर्फ उसकी जिज्ञासा नहीं दिखा रहे थे, ये उसकी उस वक्त की जो आर्थिक तंगी थी और खाने की जो जरूरत थी उसको भी जाहिर कर रहे थे। बिल्कुल। उसके लिए मुफ्त खाना, और वो भी जितना मर्जी, ये बहुत बड़ी बात थी शायद। हाँ, कहानी सुनाने वाले उसकी हालत समझ रहे थे। उन्हें पता था कि पैसे की कमी की वजह से वो लड़का बेचारा एक वक्त का मेस का खाना ही दिन में 3 बार चला रहा था।
फिर उस नौजवान में अपना आखिरी और शायद सबसे अहम सवाल पूछा, अच्छा तो क्या मुसलमान भी खा सकता है वहाँ? ये सवाल है हमें। बहुत। कहानी सुनाने वाले ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल खा सकता है। और शायद उस नौजवान के हाँ या ना का इंतजार किए बिना ही उन्होंने अपने एक दूसरे पाकिस्तानी दोस्त से उसका नॉल कार्ड, जो दुबई का ट्रैवल कार्ड होता है, हाँ मेट्रो वगैरह के लिए, हाँ वो उधार लिया और उस नौजवान को अपने साथ गुरुद्वारा जबे अली ले गए। अच्छा चलो साथ ले चलते हैं। हाँ, जब वो गुरुद्वारा साहिब पहुंचे तो कहानी सुनाने वाले ने उसे वहाँ के नियम समझाए कि जूते बाहर उतारने होते हैं और सिर ढककर अंदर जाना होता है। उन्होंने टोकरी में रखे रुमालों में से एक लेकर उस नौजवान के सिर पर भी बांध दिया। जी। पहले उन्होंने नीचे लंगर हॉल दिखाया जहाँ बहुत से लोग मतलब संगत बैठकर लंगर खा रहे थे। फिर वो उसे पहली मंजिल पर दरबार साहिब ले गए। वहाँ उन्होंने समझाया कि देखो सामने हमारी पवित्र किताब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विराजमान है और हम सिख इनके आगे सिर झुकाते हैं, यानी मत्था टेकते हैं और प्रार्थना करते हैं। और यहाँ देखिए आपसी सम्मान का एक बहुत ही नाजुक और अहम पहलू सामने आता है। उस पाकिस्तानी नौजवान ने बड़ी तहजीब से, मतलब बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, भाईजान नाराज मत होना, पर हम मुसलमान अपने दीन यानी धर्म के सिवा कहीं और सिर नहीं झुकाते। हाँ, उसने साफ कहा। ये उसके अपने धार्मिक विश्वासों के प्रति उसकी ईमानदारी थी। लेकिन यहाँ ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि कहानी सुनाने वाले ने इसका बुरा नहीं माना। उन्होंने समझदारी दिखाई, कहा कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, तुम यहीं हॉल में बैठो, मैं बस अभी मत्था टेक कर आता हूँ। कितनी अच्छी बात है। ये एक दूसरे की आस्थाओं का सम्मान करने का एक बहुत खूबसूरत उदाहरण है। बिल्कुल, बिना किसी बहस या मनमुटाव के। बिल्कुल। कहानी सुनाने वाले मत्था टेककर वापस आ गए। फिर वो दोनों कुछ देर वहीं दरबार साहिब में बैठे रहे। वो नौजवान अपने मोबाइल से तस्वीरें वगैरह खींचता रहा, माहौल देख रहा था वो। हाँ, करीब 15 मिनट वहां शांति से बैठने के बाद कहानी सुनाने वाले उसे नीचे लंगर हॉल में ले आए। वो शायद समझ गए थे कि उस नौजवान को इस वक्त सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत महसूस हो रही होगी। खाने की? हाँ, भूख लगी होगी जोरों की। बिल्कुल। वो दोनों जमीन पर बिछी पट्टियों पर यानी पंगत में बैठ गए। उनके सामने डिस्पोजेबल प्लेट्स रख दी गईं। कहानी सुनाने वाले ने मजाक में उसे पंजाबी में कहा, संगीना फट्टे चक दें, मतलब शर्माना मत, खूब खाना। हाँ। उस नौजवान ने भी मजाक में जवाब दिया, भाईजान बस देखते जाइए। हाँ, इसी बीच सेवादार लंगर परोसने लगे। उन्होंने उसकी प्लेट भी भर दी। उसके पहनावे यानी सलवार कमीज से सेवादारों को शायद अंदाजा हो गया था कि वो भारतीय नहीं है, मुमकिन है पाकिस्तानी हो। पहचान लिया होगा। हाँ, इसलिए उन्होंने उसे और भी ज्यादा प्यार से और ज्यादा ध्यान देकर लंगर परोसा। बार बार पूछते रहे कि और कुछ चाहिए तो बताओ। उस नौजवान ने भी बिना किसी शर्म या झिझक के पेट भरकर तृप्त होकर लंगर खाया। अच्छा लगा होगा उसे बहुत। हाँ, और फिर एक और छोटी सी बात हुई जिसने उसे और प्रभावित किया। जब वो लंगर खाकर बाहर आए और अपने जूते लेने गए तो उसने देखा कि उसके जूते पॉलिश किए हुए रखे थे। अरे वाह! ये देखकर वो बहुत खुश हुआ। ये छोटी छोटी बातें जैसे जूते साफ करने की सेवा, ये गुरुद्वारे की सेवा की उस मूल भावना को दर्शाती हैं। हाँ, जहाँ हर काम बिना किसी स्वार्थ के ईश्वर की सेवा समझकर किया जाता है और आने वाले हर इंसान को सम्मान दिया जाता है। बिल्कुल। अब आता है कहानी का सबसे अहम, सबसे कह सकते हैं हैरान करने वाला मोड़, क्लाइमैक्स। जब वो बाहर आ गए और कहानी सुनाने वाला उसके सिर से रुमाल उतारकर वापस रखने लगे तो उस नौजवान ने उनका हाथ रोक दिया। रोक दिया? क्यों? कहानी सुनाने वाले ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? उस नौजवान ने कहा, भाईजान एक बार वापस ऊपर जाना है। ऊपर? दरबार साहब में? हाँ। कहानी सुनाने वाले ने सोचा शायद उसे और तस्वीरें खींचनी होंगी, तो पूछा, और फोटो लेनी है क्या? उसने जवाब दिया, नहीं भाईजान। फिर उसने जो कहा वो बहुत गहरा था। उसने कहा, ये जगह कोई आम जगह नहीं है, सब मुफ्त में रोटी खा रहे हैं, खिलाने वाले दिल खोल कर खिला रहे हैं, खाने वाले पेट भर कर खा रहे हैं, इतनी बरकत है यहाँ। उसने महसूस किया उस माहौल को। हाँ, और फिर उसने वो बात कही जिसकी कहानी सुनाने वाले को बिल्कुल भी दूर दूर तक उम्मीद नहीं थी। उस नौजवान ने कहा, क्या कहा? उसने कहा, मैं यहाँ से सजदा किए बिना वापस नहीं जाऊंगा, मुझे ऊपर लेकर चलो, मैं भी आपकी तरह मत्था टेकूंगा। ओह, ये तो सच में बहुत बड़ी बात है ना? ये उस पल का चरम बिंदु था। ये उस नौजवान के अंदर आया एक जबरदस्त बदलाव था। सोचिए, जो इंसान कुछ देर पहले अपने धार्मिक विश्वासों के कारण सिर झुकाने से इनकार कर रहा था, हाँ बिल्कुल साफ मना कर दिया था, वो अब खुद मत्था टेकने की इच्छा जाहिर कर रहा था। ऐसा क्यों हुआ?
क्योंकि उसने सिर्फ खाना नहीं खाया, उसने गुरुद्वारे के पूरे माहौल को महसूस किया। वहां की निस्वार्थ सेवा, वो खुलापन, वो बराबरी का एहसास जहां कोई भेदभाव नहीं था, वो भाईचारा और सबसे बढ़कर वो बरकत जिसे उसने महसूस किया। इन सब ने उसके दिल पर इतना गहरा असर डाला कि वो धार्मिक सीमाओं से ऊपर उठ गया। उसने महसूस किया कि ये जगह, ये भावना सर्वोच्च सम्मान के लायक है। उसने वहां सजदा करके यानी सिर झुकाकर अपना सम्मान प्रकट करने का फैसला किया। कमाल है। ये दिखाता है कि लंगर और सेवा की जो परंपरा है उसका असली मकसद क्या है, बिना किसी भेदभाव के इंसानियत की सेवा और दिलों को जोड़ना। इसकी ताकत धर्म और सरहदों से कहीं ज्यादा बड़ी है। और ये सुनकर कहानी सुनाने वाले का क्या हाल हुआ होगा, हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। उन्होंने लिखा है, ये सुनकर मेरा दिल भर आया। स्वाभाविक है, आंखों में आंसू आ गए होंगे। ये एक बहुत ही भावुक पल था जहां इंसानियत ने धर्म की खींची हुई लकीरों को जैसे मिटा दिया था। सच में। तो इस पूरी कहानी से, इस गहरे अनुभव से हमें क्या सीखने को मिलता है? क्या है वो मुख्य बातें जो हम यहाँ से ले सकते हैं? मेरे ख्याल में सबसे बड़ा संदेश तो साझा इंसानियत का है। बिल्कुल। कैसे आमने सामने के निजी अनुभव हमारी पहले से बनी बनाई धारणाओं, हमारे पूर्वाग्रहों को तोड़ सकते हैं, और खास तौर पे निस्वार्थ सेवा, जिसे सेवा कहते हैं, और सामुदायिक रसोई यानी लंगर की परंपरा की जो अद्भुत शक्ति है, वो कैसे लोगों के दिलों को जोड़ सकती है, ये सामने आता है। बिल्कुल सही कहा। ये कहानी हमें सोचने पे मजबूर करती है कि कैसे साझा अनुभव, चाहे वो एक साथ एक कमरे में रहना हो या एक साथ बैठकर खाना खाना हो, आपसी समझ और सहानुभूति को बढ़ा सकते हैं। दया, उदारता और सेवा की भाषा जो है ना, वो यूनिवर्सल होती है। हाँ। ये किसी जबान, संस्कृति या मजहब की मोहताज नहीं होती, ये सीधे दिल से दिल तक पहुंचती है। और कहानी के अंत में कहानी सुनाने वाले ने गुरुबानी की एक पंक्ति का जिक्र किया है, सबसे बड़ा सतगुरु नानक जिन्हें कल राखी मेरी। हाँ, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है सबसे बड़े हैं सतगुरु नानक, जिन्होंने मेरा सम्मान रखा, मेरी इज्जत रखी। ये शायद उस घटना के बाद उनकी अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है, जहां वो इस पूरे अनुभव को गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं, सर्व साझेवालता यानी सब में एक ही ईश्वर का वास और इंसानियत की सेवा से जोड़कर देख रहे हैं। उन्हें लगा कि उस दिन गुरु नानक के सिद्धांतों ने ही उस स्थिति को संभाला और एक इतना खूबसूरत नतीजा सामने आया। ये वाकई एक प्रेरणा देने वाली कहानी है। ये दिखाती है कि अच्छाई और इंसानियत आज भी मौजूद है, और कभी-कभी ये हमें उन जगहों पर मिलती है जहां हमें इसकी उम्मीद कम होती है। हाँ, बिल्कुल। और ये हमें एक सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। क्या सवाल? आज की इस बटी हुई दुनिया में जहां हम अक्सर मतभेदों पर, दीवारों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, इस तरह के अचानक होने वाले मेल मिलाप, आपसी समझ और इंसानियत के पल और कहाँ ढूंढे जा सकते हैं? ये शायद और जरूरी सवाल ये है कि ऐसे पल हम खुद कैसे बना सकते हैं। ये सोचने वाली बात है। दूसरों को शामिल करने, उनके साथ कुछ साझा करने या बस उनकी जरूरत को समझने के छोटे छोटे काम हमारे अपने नजरिए को और हमारे समाज को बड़े पैमाने पर कैसे प्रभावित कर सकते हैं? ये सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ते हैं ताकि वो इस पर विचार कर सकें। जरूर। हमें उम्मीद है कि इस कहानी पर हुई ये बातचीत सार्थक रही होगी और इसने सोचने के लिए कुछ नया दिया होगा। हमारी कोशिश रहेगी कि आगे भी हम ऐसी ही गहरी, प्रेरणादायक और सोचने पर मजबूर करने वाली कहानियों और विषयों पर चर्चा करते रहें, जो हमें अपने आसपास की दुनिया को और खुद को बेहतर समझने में मदद करें। नमस्कार। नमस्कार।